Hello dear students, how are you? I hope you people are absolutely fine. My name is Kanupriya. Welcome to my channel, and in today's video we are going to cover question on data interpretation. This question is for students of class 10. If you are new to my channel, you can subscribe, hit the subscribe button so that all the latest updates are there with you. सो डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में क्योंकि हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले ये क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन है कि हो सकता है आपके सामने मैंने कुछ एक डेटा भी लिखा हुआ है, इसी तरीके से यू कैन बी गिवन एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of a line graph, may it be a line graph, may it be a pie chart, may it be a bar graph, and bar graph सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, सिंगल बार ग्राफ भी हो सकता है और डबल बार ग्राफ भी हो सकता है, and even you might be given comparison, two comparisons. One may be a line graph, another may be a pie chart. दो अलग अलग डेटा के रिलेशन में कंपैरिजन भी हो सकता है। मैं ये सारे टाइप के वीडियोस में कवर करूंगी, सारे टाइप के इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो भी आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको आपको क्या करना है, उसको आपको करना है एनालाइज। एनालाइज का मतलब आपको उसे इंटरप्रेट करना है, पहले उसको समझना है। First step is interpreting, then you have the second step, that is analyzing it. Analyze करने के बाद फिर आप उसको लिखेंगे। Now, how you are going to write it? What things can be covered? How the vocabulary can be enhanced? मैं सबसे बड़ी चीज जो बोलती हूँ वो है vocabulary की बात। अगर vocabulary आप अच्छी use कर रहे हैं, for an example, I just give you a small example. Why? Because vocabulary adds to the taste, I must say, the quality of your answers. तो vocabulary में अगर मैं बात करूँ but हमें बोलने की वर्ड की बहुत आदत होती है, ठीक है, जिसका मतलब है लेकिन। but की जगह पे हम बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। however, though yet, nevertheless, ठीक है। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा दूसरे तरीके से होगा, बट ये सारी चीजें क्या है, however these things are can be used, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर कवर करूंगी। what can be the words, the alternative words, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम यहाँ पे इस डेटा को समझकर हम कंट्रास्ट करेंगे और सिमिलैरिटी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कंट्रास्ट करेंगे और हम सिमिलैरिटी भी कवर करेंगे, ठीक है। दो चीजों के बीच में कैसे वो दो चीजें सिमिलर हैं और दो चीजें कैसे डिफरेंट हैं। तो बहुत जल्दी से बिना लेट किए, हम डिले किए, हम ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर मैं बात करती हूँ डेटा की कंपैरिजन की, तो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो हमें यहाँ पे दिया बॉयज कल्चर एंड लेजर एक्टिविटीज, और यहाँ पे हमें गर्ल्स का दिया है। दोनों का टाइम स्पेंड करने का और जो लेजर टाइम में वो अपनी एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास ये देख सकते हैं 26% बास्केटबॉल लड़के खेल रहे हैं, 17% सॉकर, 2% रीडिंग, 34% कंप्यूटर गेम्स, 10% लिसनिंग टू म्यूजिक एंड 11% स्केटबोर्डिंग। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिमिलर एक्टिविटीज और कुछ डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे बॉयज बास्केटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे गर्ल्स की डांसिंग है, वो भी 27% गर्ल्स डांस करना प्रेफर करती हैं। लिसनिंग म्यूजिक यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है। यहाँ पे स्केटबोर्डिंग है, गर्ल्स को नेटबॉल पसंद है। यहाँ पे रीडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2% और यहाँ पे 21%। जहाँ पर बॉयज सॉकर खेलना पसंद कर रहे हैं, गर्ल्स यहाँ पे जिम्नास्टिक्स परफॉर्म करना प्रेफर करती हैं। और अगर हम बात करें कंप्यूटर गेमिंग की, तो गर्ल्स बॉयज इसमें ज़्यादा हैं और इसमें कम है। तो कुछ एक्टिविटी सिमिलर है, कुछ डिफरेंट। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को, डेटा को इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम किन बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज सिमिलर है। अगर हम बात करने लगे कि ये अगर मैं आपको ओरली समझाऊं इसको, तो ओरली अगर मैं बात करती हूँ तो ये बॉयज जो हैं, बॉयज की एक्टिविटीज दी गई हैं और गर्ल्स का पाई चार्ट कंपेरिजन दिया गया है, जहाँ पे बास्केटबॉल जहाँ पे 26% खेल रहे हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में गर्ल्स 27% हैं जो डांसिंग करना प्रेफर करती हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्केट बोर्डिंग की, तो स्केट बोर्डिंग 11% बॉयज प्रेफर करते हैं, whereas in the contrast of it girls don't perform skateboarding, they perform netball, 15% नेटबॉल खेल रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ रीडिंग और कंप्यूटर गेमिंग की छोड़कर, तो हमारे पास यहाँ पे सॉसर है और गर्ल्स यहाँ पे जिम्नास्टिक्स परफॉर्म कर रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं गर्ल्स की एक्टिविटीज में, लेजर एक्टिविटीज और उनके कल्चर में, प्लेइंग कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है बॉयज के, ठीक है। सो गर्ल्स यहाँ पे जिम्नास्टिक्स प्रेफर कर रही हैं, जबकि बॉयज सॉसर प्रेफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम सिमिलर चीजों की, सिमिलर एक्टिविटीज की, जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन है। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों में क्या कॉमन है? लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग और कंप्यूटर गेमिंग। अगर मैं बात करती हूँ लिसनिंग टू म्यूजिक की, तो दोनों में ही वो क्या है? सेम है। डेटा समझिए कि मैं किस तरीके से इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी भी दिखा रही हूँ और कंट्रास्ट भी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो रीडिंग की बात मैं अगर करती हूँ तो बॉयज सिर्फ 2% और गर्ल्स 21%, तो वी कैन से नियरली 11% का, 11 टाइम्स मोर नियरली, और 10.5 हो जाएगा बिल्कुल अगर हम बात करें तो 10.5 टाइम्स मोर, ठीक है। गर्ल्स प्रेफर कर रही हैं क्या? रीडिंग, ठीक है। अगर देखा जाए 2 into 10.5 is 21, ठीक। और यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर गेमिंग की बात करें तो रेशियो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। द सिचुएशन इज कंप्लीटली अपोजिट टू व्हाट इट वाज इन रीडिंग प्रोसेस। गर्ल्स जो है रीडिंग करना प्रेफर ज्यादा कर रही थी और बॉयज कम, whereas कंप्यूटर गेमिंग बॉयज ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और गर्ल्स कम। अब वो कितना कर रहे हैं हम डेटा को बता देंगे, और इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारा डेटा जस्टिफाइड है। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। इसी तरीके से अब आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश होगा डायरेक्टली एक सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, सिमिलैरिटीज और कंट्रास्ट को पैरेलली दिखाते हुए, ठीक है। बहुत जल्दी से देख लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं कंपैरिजन। जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से इट इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। वी हैव द गिवन डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। ये जरूर बताया है कि किस फॉर्म में है हमारे पास डेटा। वेयर द कंपैरिजन, और उससे क्या पता चल रहा है, ये चीज आप लोगों को मार्क कर लेनी है कि हमारे पास डेटा किस चीज का है, किस चीज का डेटा हमारे पास पाई चार्ट में है डेटा। उसके बाद हमारे पास डेटा किस चीज का दिया गया है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन, आप बिटवीन को पूरा लिखेंगे, बिटवीन द कल्चरल एंड लेजर एक्टिविटीज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। कंपैरिजन समझ में आया। उसके बाद हमने ये भी बताया ये किस फॉर्म में है, क्योंकि पाई चार्ट यूजुअली डिग्रीज की फॉर्म में होता है, तो हमारे पास ये परसेंटेज में दिया है। द डेटा इज प्रेजेंटेड इन परसेंटेज, ठीक है। Once on comparing, we find 3 activities are performed in common by both boys and girls, whereas 3 activities are different. अगर हम यहाँ देखें तो 1, 2, 3 एक्टिविटीज कॉमन है दोनों में और 3 डिफरेंट हैं, ठीक है। We find that 3 activities are performed in common by both boys and girls, whereas 3 activities are different. Where 26% of boys prefer playing basketball, 27% girls prefer dancing. Nearly 11% of boys prefer investing their leisure time in skateboarding. मैंने यहाँ पे परसेंटेज के साथ भी दिया है। हर सेंटेंस की देखिए नई शुरुआत है। यहाँ पे मैंने where से किया है, यहाँ पे मैंने nearly से किया है। बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा अगर आप सीधा सीधा अपना स्टार्ट बताना शुरू कर दोगे। इतना परसेंट बॉयज बास्केटबॉल खेलते हैं, इतना परसेंट गाने सुनते हैं। The data needs to be interpreted. ऐसा लगे कि हाँ आपने उसको समझा है, लगे कि आप होना नहीं चाहिए आपने समझा है उसको, चीज को जैसे समझा है वैसा आप रिप्रेजेंट भी करें अपने वर्ड्स के साथ, ठीक है। On the other hand, 15% of girls prefer playing netball. Another activity which is in like, हमने यहाँ पे 2 एक्टिविटीज बता दी जो अलग अलग है। एक और हमने कहा है कि एक और ऐसी एक्टिविटी है The other activity, आप इसको the other भी लिख सकते हैं।
The other activity which is unlike in boys and girls, जो boys और girls में अलग थी वो क्या थी, saucer और gymnastics, हमने वही लिखा है. Which is unlike in boys and girls is saucer and gymnastics respectively. ठीक है, respectively मतलब boys के लिए saucer, girls के लिए gymnastics. जब भी हम respectively use कर देते हैं तो पहली वाली चीज का बाद में जो दो चीजें दी गई हैं उसका पहले वाले के साथ दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ कंपैरिजन किया जाता है जब भी हम रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज करते हैं. If we take into consideration the craze of listening to music, it is same in both boys and girls. अगर हम एक्टिविटी देखें तो 10% बॉयज यहाँ भी हैं, 10% गर्ल्स यहाँ भी हैं. ठीक है, What we observe, जो हमें अलग से पता चल रहा है, is drastic contrast. Drastic मतलब काफी ज्यादा कंट्रास्ट. यहाँ पे देखिए 2%, यहाँ पे 21%. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर गेम की बात करूँ मैं 34% और यहाँ 16%. ठीक है, What we observe is drastic contrast between girls and boys in two similar activities, where only 2% boys prefer reading, 21% of girls are fond of reading. On the other hand, अगर दूसरी एक्टिविटी की बात करें, if we talk about computer gaming, then the number of boys is more than double the number of girls. ठीक है, girls अगर यहाँ पे 16 है तो वहाँ पे boys 16 का डबल 32 से भी ज्यादा 34. ठीक है, 16% girls prefer computer gaming whereas 34% boys prefer to do the same. Okay, so this is how we have written the data, expressed the data in this form, in the presented in this form. ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. दिस इज द क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स. And in this 10 marks question, you have the word limit of 150 to 200 words. So please make sure if you learn to elaborate all these things. ठीक है, you may find so many questions on the internet. You may practice and give your comments and suggestions in the comment box. ठीक है, चलिए अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपके पास, we are ready for your help. ठीक है, I hope you understood this. We'll cover another topic in another video. For today, I would say bye-bye. Thanks for watching the video. Don't forget to like it, hit like on it and share this video with your friends. That's all for today. Bye.